जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो आपको कल की वीडियो के बारे में बताते हैं। जो गोल्ड में फ़ायदा उठाना चाहते हैं, अगर वो पूरे दिन के लिए प्लान बनाएं तो उनका काम आसान हो जाता है। और मैं पूरे दिन के प्लान पर वीडियो देता हूँ। एक दिन की वीडियो होती है, उसको लॉन्ग नहीं इस्तेमाल करना, स्विंग ट्रेड के लिए इस्तेमाल करने के लिए नहीं होती। और फिजिकल गोल्ड वालों के लिए भी उसी दिन तक के लिए ही वैलिड होती है। ये बात बड़े गौर से सुनिएगा, ठीक है। कल की जिसने ट्रेडिंग की है, अगर वो कल के लेवल्स ले ले तो आपको सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। पहला लेवल था 3354 से 60 रेजिस्टेंस था, और इधर ही पहला लेवल था सपोर्ट का 3348 से 3342। ब्रेक डाउन हुआ लेकिन सस्टेन नहीं कर सका, फेक ब्रेक डाउन था। अहम तरीन दिन मैंने कल कहा था कि ये गोल्ड का अहम तरीन दिन है, क्योंकि सीपीआई का डाटा आना था और बड़ी तफसील से बता दिया था कि डाटा किस किस्म का आए तो आपने ट्रेड करनी है। हमारे तो ख्याल में डाटा बेयरिश आना था, नहीं आया। दो डाटा तो न्यूट्रल रहे और एक डाटा में बड़ा स्मॉल सा फ्रैक्शन के साथ बुलिशनेस झलकी। लेकिन आपको पता ही है कि मैनिपुलेशन इस वक्त बहुत होती है। मैंने तो अपने बच्चों को रोक दिया था, रुके नहीं है वो रुके नहीं, क्योंकि मेरा भी ये भी तजर्बा है कि कोई भी कितना ही गोल्डन मेंटोर हो, कितना भी वो मेहनत करता हो, करना वही होता है बच्चों ने जो खुद से उनके जहन में आ रहा है। इसीलिए सिखाने पर तवज्जो ज़्यादा देना शुरू हो गया हूँ। ग्रुप के अंदर अगर कोई चीज़ बताता हूँ तो उसकी लॉजिक भी बताता हूँ, उसकी समझ कहाँ से आई है समझ, मैं वो ज़रूर बताता हूँ, ताकि जो मुझे समझ आ रहा है वो उनको भी समझ आए और वो मुतमईन हो। एक आदमी कहता है कि आप सफ़र ना करें, आज बहुत तेज़ बारिश का इम्कान है, बल्कि बारिश हो रही है। तो जब तक वो अपनी आंखों से बारिश का नज़ारा नहीं कर लेगा, उसका दिल उस तरह मुतमईन नहीं होगा, बेचैन ही रहेगा अगर उसे ज़रूरी जाना है। तो इसी तरह जब भी हम ट्रेडिंग में बैठते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमें ट्रेड लेना बहुत ज़रूरी है, भाई यहीं से लेना है, ठीक है। अगर उनको ख़तरे से आगाह किया जाता है तो जब तक उनको समझाया ना जाए तो शायद उनकी समझ में इतनी जल्दी नहीं आता। तो गोल्ड में ट्रेडिंग में कामयाबी के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी होती हैं, समझनी होती हैं। एक तस्वीर भी आपके सामने मैं करने की कोशिश करूँगा, भूल गया तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जब मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो वो आपके सामने आ जाएगी। उस तस्वीर के मुताबिक गोल्ड साइड बेस चला है, ठीक है। अगर ये साइड्स को तोड़ देता है, यानी ऊपर से 60 को और नीचे से 40 को, अगर 40 वाले लेवल को तोड़ता है और रीटेस्ट करता है और फिर नीचे की तरफ जाता है तो एक बड़ी मुफ्ता भी मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी, साइड वेज ही रहेगा, स्कैल्पिंग कर सकते हैं, ठीक हो गया। इसी तरह ऊपर अगर जाता है और 60 को तोड़ता है, ठीक है, तो फिर आपको वो ट्रेड मिलेगी बाइंग की, क्योंकि अगर वो रिटेस्ट करेगा और फिर ऊपर जाएगा। ठीक हो गया, बात समझ में आ रही है या नहीं? अब इन चीज़ों को देखते हुए आपको ये समझना है कि आज किस तरह मूव हमने लेनी है। सबसे पहले तो डायरेक्शन भाई कोई नहीं आज। डायरेक्शन 60 तोड़ेगा ऊपर रहेगा, डायरेक्शन ऊपर की, 40 तोड़ेगा नीचे रहेगा, डायरेक्शन नीचे की। ठीक हो गया। देखें, हमने कमाने के लिए आए यार, बड़े छोटे छोटे फंड हैं। ये बड़े बड़े जो मेंटोर हैं भाई, अमीर लोग हैं, 10,000 से नीचे का फंड नहीं अपने पास जो बच्चा रखते हैं, जो उनका मेंबर होता है, उसे मजबूर भी कर देते हैं कि वो ज़्यादा फंड ले। हमारे पास तो भाई छोटे छोटे लोग हैं, और छोटे छोटे लोग कई दफ़ा अपना अकाउंट ज़ाया भी कर सकते होते हैं,
लेकिन सीख जाए तो फिर उनको बड़ा इस्तेमाल करना ईजी हो जाता है। खैर, गोल्ड इस वक्त 3350 पे चल रहा है। 3342 इसका लो और 3354 इसका हाई है। लेवल्स अभी आपको मैं बाद में बताता हूँ। गोल्ड की जो बाइंग है पीस की, फिजिकल गोल्ड वालों के लिए आगे बात कि 3,60,240 में बाइंग, 3,61,240 में सेलिंग, जबकि रवा 3,57,530 में बाइंग और 3,58,030 में सेलिंग हो रही है। ठीक हो गया जी। गोल्ड बढ़ सकता है, उसकी पोजीशन मैंने आपको बता दी कि 60 से ऊपर की क्लोजिंग आ जाए एक H1 कैंडल की तो ये ऊपर चला जाएगा और तकरीबन 3400 तक टच कर सकता है। और इसके अलावा तो कोई चांस नहीं है। नीचे आने का चांस ये है कि अगर 40 से नीचे 1 घंटे की कैंडल बना लेता है तो ये 3300 के बॉटम को टच कर सकता है। ठीक है जी। तो फॉरेक्स सीखिए भाई, वो भी जो ट्रेडिंग करते हैं फिजिकल गोल्ड में, वो ऑनलाइन ट्रेडिंग को भी सीखने की कोशिश करें। आज कोई इतना अहम फंडामेंटल नहीं है। अब बात करते हैं लेवल्स की, जो कि नहायत इम्पॉर्टेंट होते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। उसको इस्तेमाल करने का तरीका भी मैं रोज़ाना ही बताना शुरू करता हूँ आज से, ताकि आपको समझ आए। पहली जो रेजिस्टेंस है वो है 3358 से 62। दूसरी है 3374 से 78। तीसरी है 3396 से 3400। फिर सपोर्ट पहली है 3344 से 40। फिर है 3322 से 16। फिर तीसरी है 3304 से 3298। अब हमें ये नीचे मिल रही है, ठीक है, फर्ज कर लेते हैं हमें नीचे मिल रही है, तो हम इन लेवल्स को देखेंगे। जब इन लेवल्स को वो टच करेगी उसके बाद कोई बाइंग कैंडल पैटर्न आपको मिलेगा, यानी बुलिश कैंडल पैटर्न, तब आप इसमें बाय में आ जाएंगे और एसएल लगा लेंगे। अब एसएल का कैंडल्स के हिसाब से होता है, लेकिन $60 यार मिनिमम एंड मैक्सिमम इतना ही कर लीजिए। ये एक स्टैंडर्ड बता दिया मैंने आपको। इसी तरह मार्केट अगर ऊपर चल रही है तो ये नहीं कि आपने बाइंग ही बाइंग लेनी है, आपने उस रेजिस्टेंस का इंतज़ार करना है जहां पर उस एरिया में रिजेक्ट हो सकती है। ठीक है, सिर्फ एक बात होती है कि अगर ट्रेंड बुलिश है और आप सेलिंग ले रहे हैं तो उसका फ़ायदा छोटा होगा। विद द ट्रेंड चल रहे हैं, बुलिश है मार्केट और किसी सपोर्ट से बाइंग उठा लिया आपने, तो वो आपको अच्छा फ़ायदा देगी। ये चीज़ें आपकी समझ में आ जानी चाहिए। ग्रुप में आना हो तो नंबर मौजूद है, उस पर कॉल कर लीजिएगा। अपना बेइंतहा ख्याल रखिएगा। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बहुत थोड़े हो गए हैं व्यूअर्स आजकल यूट्यूब की वजह से ही। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।